खलीफ उल जमान नुसरत साहब, शाहनवाज आलम साहब, खालिद अंजुम उस्मानी साहब और ज़िला उर्दू सेल के अरकान व हल्कात, सबसे पहले तो आप सबका ममनून हूँ कि आपने इस अपनी बावकार महफिल में शामिल होने का, शिरकत करने का मौका फराहम किया। एक बात जो हम सोच के आए थे कि अगर मौका मिला तो मैं कुछ कहने की जसारत करूँगा, उनमें से ज़्यादातर बातें हमारे साबिक़ रजिस्ट्रार साहब और प्रिंसिपल प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब बोल चुके। बातें वही पुरानी हैं, बस आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि कौम को संवारने की, कौम को आगे बढ़ाने की, ज़बान को तरक्की देने की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। एक उस्ताद का क्या मर्तबा होता है आप सब जानते हैं, समझते हैं। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि हम उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। हम लोग उर्दू की खिदमत भला क्या करेंगे? उर्दू हमारी खिदमत कर रही है, उर्दू की वजह से हम रोजी रोटी खा रहे हैं, उर्दू हमारा पेट भर रही है, हमारा घर चला रही है, चाहे हम लोग हों चाहे आप सब हों। आज अगर उर्दू नहीं पढ़ते तो शायद रोजगार में नहीं आते। अभी पिछले दिनों आपके उर्दू डायरेक्टरेट के साबिक डायरेक्टर जनाब इम्तियाज अहमद करीमी का एक बयान अखबार में, शायद वो आप में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने लिखा है कि पिछले एक साल में उर्दू पढ़ने वालों में 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये उर्दू की कामयाबी है, ये उर्दू का मकाम है। तो ये भी बात गलत हो गई कि उर्दू पढ़ने वालों को रोजगार नहीं मिलता हो या वो तरक्की नहीं करते। खुद हमारे रियासत बिहार में आप देखेंगे स्कूलों की सतह पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों की तकर्री हुई है। और दूसरी बात जो है कि ठीक है, रोजगार एक बड़ा मसला है उर्दू के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उर्दू को पेट से नहीं दिल से जोड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई रोजगार नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे हमसे पहले बोलने वालों ने भी इस बात पे जोर दिया कि तहजीब है, सकाफत है, विरासत है, हमारा सरमाया है इसमें। और उर्दू के बारे में हमारे रजिस्ट्रार साहब ने भी कहा, साबिक़ रजिस्ट्रार साहब ने, कि उर्दू की जो मुलाजमत कर रहा है या उर्दू से जो जुड़ा हुआ है वो सच में इबादत कर रहा है। यह हकीकत है भाई। हमारा मजहबी सरमाया आप सब जानते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में है। अगर हमने उर्दू नहीं पढ़ी तो हम अपने मज़हब को नहीं जानते हैं, अपने दीन को नहीं जानते हैं, समझते हैं। हमारे कॉलेज में जो तलबा आते हैं उनसे हमने एक दिन वैसे ही सर्वे किया कि भाई आप 2-4 सवालात हम बोल रहे हैं, आप उनके जवाबात लिख के बताएं। उनमें बहुत आसान से सवाल आते हैं कि आप अपने नाम बताइए, अपने वालिदैन के नाम लिखिए, आप अपने गांव मोहल्ले का नाम लिखिए। और ये कोई स्कूल के बच्चे नहीं थे, BA और MA के तलबा थे। आपको सुन के हैरानी होगी, अफसोस होगा कि बहुत इसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी थे जो अपने वालिदैन का दुरुस्त नाम नहीं लिख सके, अपने गांव और अपने मोहल्ले का नाम सही नहीं लिख सके। अब आप ये सोचें कि आखिर ये किसकी गलती है? उनमें कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि उनके वालिद मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री हैं या कोई छोटे मोटे काम करते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा कि भाई वो काबिल तारीफ है वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को तालीम की अहमियत को समझा और उन्हें स्कूल और कॉलेज भेजा। लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि उनके वालिद जो है उर्दू के टीचर हैं। कितने शर्म का मकाम है ये कि उनका बच्चा सही उर्दू नहीं लिख सकता, सही उर्दू पढ़ नहीं सकता। हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि उर्दू को कैसे बढ़ाएं, कैसे तरक्की दें। जाहिर है कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, माँ की गोद से हम लोग सीखते हैं उसको, और उर्दू रस्म ख़त पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत माहौल अजीब व गरीब हो गया था। कुछ हल्की फुल्की बातें हम कर लें कि उर्दू बड़ी नाजुक, नफीस, शाइस्ता, शगुफ्ता ज़बान है, बहुत हल्की सी ज़बान है। ज़रा सा अगर आपने इधर उधर किया नहीं कि मानी बदल जाता है, मतलब बदल जाता है।